कोरोना काल में IIT ISM में 385 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट कम, लेकिन पैकेज पिछले साल से 5.38 लाख रुपए ज़्यादा मिला। कोरोना काल में शिक्षण संस्थानों में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, प्लेसमेंट पर भी असर पड़ा है। IIT ISM धनबाद में वर्ष 2019-20 में कुल 995 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था। इनमें ऑन कैंपस में 699 और ऑफ कैंपस में 194 स्टूडेंट्स ने नौकरी हासिल की थी। 12 साल बाद बृहस्पति का कुंभ राशि में प्रवेश, मेष मिथुन वालों के लिए 1 वर्ष का समय लाभकारी। देवगुरु बृहस्पति मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इस साल में गुरु का यह पहला राशि परिवर्तन है। उनका कुंभ राशि में यह प्रवेश करीब 12 साल बाद हो रहा है। इसके बाद वर्ष 2033 में बृहस्पति कुंभ राशि में आएंगे। अभी तक देवगुरु अपने नीच राशि शनि के साथ गोचर कर रहे थे। अब शनि के ही राशि कुंभ में गोचर करेंगे। पिछले 24 घंटे में 50 संक्रमितों ने दम तोड़ा। 3,992 मिले नए पॉजिटिव मरीज। सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 25,000 पार। राज्य में कोरोना का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे के भीतर फिर 3,992 नए संक्रमित मिले। इनमें सर्वाधिक 1,073 संक्रमित रांची जिले के हैं। कोरोना से एक दिन में 50 लोगों की मौत भी हुई। मृतकों में पूर्वी सिंहभूम के 17, रांची के 11, गोड्डा के 4, दुमका, गढ़वा, गुमला, खूंटी, पलामू और रामगढ़ के 2-2, चतरा, धनबाद, कोडरमा, लातेहार, साहिबगंज और पश्चिमी सिंहभूम के 1-1 व्यक्ति शामिल हैं। राहत की बात यह है कि एक दिन में 1,551 लोग कोरोना को हराकर घर पहुंचे हैं। अब राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 25,619 हो गई है। झारखंड में अप्रैल में हर रोज औसतन 19 लोगों की जा रही है जान। 51 से 70 आयु वर्ग वालों की हो रही है सबसे अधिक मौतें। कोरोना की दूसरी लहर जानलेवा है। इस बार न केवल लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, बल्कि तेजी से उनकी सांसें भी टूट रही हैं। इसके खतरनाक होने का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि अप्रैल महीने में रोज़ 19 लोगों की जान कोरोना से जा रही है। 18 दिनों में अब तक 342 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। खाद्य तेलों की कीमतों ने बिगाड़ा हर घर की रसोई का बजट। 5 महीनों में 60 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी। खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। व्यापारियों की माने तो 10 मई तक कीमतें कम होने की कोई आसार नहीं है। 5 महीने पहले 90 से 95 प्रति लीटर बिकने वाला सरसों का तेल और रिफाइंड आज 148 से 175 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। इससे ऊंची दर पर ब्रांडेड कंपनियों के खाद्य तेल बिक रहे हैं। प्रीमियो और आनंदम ब्रांड के मूंगफली रिफाइंड 210 रुपये और 225 रुपये प्रति लीटर हैं, जबकि इंजन सरसों तेल 185 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। जिले में रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टॉक खत्म, 60 की मांग, 8 मिले। संक्रमण की दूसरी लहर में मरीजों की हालत तेजी से बिगड़ रही है। इस स्थिति में चिकित्सक मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन मरीजों को इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के पास इंजेक्शन का स्टॉक खत्म है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों को इंजेक्शन की सप्लाई कर रहे न्यू विजय मेडिका के अजय बजाज ने बताया कि रविवार को 60 ऑयल इंजेक्शन की डिमांड अस्पतालों से मिली, लेकिन मात्र 8 वॉयल इंजेक्शन ही उपलब्ध कराए पाए। वहीं सोमवार को डीसी उमाशंकर सिंह ने भी रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टॉक खत्म होने की बात कही। डीसी ने कहा कि यदि इंजेक्शन की कालाबाजारी होती है तो प्रशासन को सूचना दे, कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग में लग रहा ऑक्सीजन प्लांट रोज 50 सिलेंडर उत्पादन की है क्षमता। कोरोना से जारी लड़ाई में 4 जिलों के लिए लगातार ढाल बनकर खड़ा एकमात्र हॉस्पिटल HZB आरोग्य अस्पताल में ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो गया है। मरीजों का बढ़ता ग्राफ और सभी मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होने के कारण वर्तमान में नए संक्रमितों की भर्ती रोक दी गई है। अस्पताल प्रबंधन ने अब अस्पताल में ही ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी की है। इसके लिए दिल्ली से इंजीनियर को बुलाया गया है। कोविड केस बढ़ने से टीकाकरण हुआ धीमा, 86 केंद्रों पर 3,049 को वैक्सीन। कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा तो वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी हो गई है।
पिछले कुछ दिनों से टीकाकरण केंद्रों पर काफ़ी कम संख्या में लोग टीका लेने आ रहे हैं। इससे पहले जिले में 10 से 12 हज़ार लोगों को वैक्सीन का डोज लगाया जा रहा था। वहां अब संख्या 3 से 5 हज़ार तक आकर सिमट गई है। दो बाइक की आमने सामने टक्कर से हुआ हादसा, 3 युवक जख्मी। गोमिया थाना क्षेत्र के चौधरी टोले में दो बाइक की आमने सामने टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों व पुलिस के सहयोग से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। युवक की पहचान गंजूडी निवासी मिथिलेश कुमार रविदास के रूप में की गई। मिथिलेश अपने एक दोस्त के साथ बोकारो जा रहा था और इसी दौरान यह हादसा हुआ। कोरोना संक्रमित युवक की अस्पताल के बरामदे में फंदे से लटकी मिली लाश, रात में काफ़ी मचा रहा था शोर। सदर अस्पताल के कोविड सेंटर में इलाजरत एक युवक की सोमवार को लाश बरामद की गई। युवक की लाश कोविड-19 अस्पताल के बरामदे के दरवाजे के सहारे फंदे से लटकी हुई थी। 14 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उसे कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लोगों के अनुसार रविवार रात से उसका बर्ताव काफ़ी बदला हुआ लग रहा था। देर रात तक वो वार्ड से लेकर बरामदे तक बेचैन होकर टहल रहा था। वो काफ़ी चिल्ला भी रहा था और खांस रहा था। प्रोन्नति परीक्षा में पास कराने के लिए चल रहा था घूस का खेल। डीजीएमएस के उप महानिदेशक हिरासत में, केस दर्ज। धनबाद में बीसीसीएल में मैनेजर स्तर के पदों पर प्रोन्नति के लिए आयोजित परीक्षा में घूस का खेल चल रहा था। इस मामले में दिल्ली सीबीआई ने रविवार को डीजीएमएस के डिप्टी डीजी अरविंद कुमार, उनके भाई कैलाश महतो और सहयोगी त्रिलोकी नाथ सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बेटे नितिन भी कोरोना पॉजिटिव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बड़े बेटे नितिन सोरेन भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सैंपल जांच रिपोर्ट में वे पॉजिटिव पाए गए हैं। नितिन भी होम आइसोलेशन में हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में छोटे, बड़े और बुजुर्ग सभी संक्रमित हो रहे हैं। यह काफ़ी चिंताजनक है। ऐसे में व्यक्तिगत रूप से सावधानियां बरतना काफ़ी ज़रूरी है। एक सप्ताह से जो हाथी इलाके में मचा रहा था तबाही, उसे कुएं से निकालने में जुटे ग्रामीण। वन विभाग की टीम भी पहुंची। राजधानी रांची के लापुंग इलाके के पोटका गांव में एक जंगली हाथी कुएं में गिर गया है। घटना सोमवार सुबह की है। हाथी को कुएं में गिरा देख ग्रामीण उसके रेस्क्यू में जुट गए हैं। ग्रामीणों के साथ वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दी है। अब डीसी ऑफिस में पहुंचा संक्रमण। 3 कर्मचारियों के पॉजिटिव मिलने के बाद डीसी ने कराई जांच। ऑफिस को किया गया सैनिटाइज। सोमवार को कोरोना ने रांची डीसी के आवासीय कार्यालय में दस्तक दे दी है। यहां के 3 कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे कार्यालय परिसर को सैनिटाइज किया गया है। एहतियात के तौर पर डीसी छवि रंजन ने भी अपनी जांच कराई है। झारखंड में अब इन लक्षणों के आधार पर होगी संक्रमितों की पहचान। झारखंड में अब लक्षण के आधार पर कोविड संक्रमितों की पहचान कर उनका इलाज होगा। स्वास्थ्य सचिव के सोन ने इस बाबत एक पत्र सभी उपायुक्तों, मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य, अधीक्षक, सिविल सर्जन, सभी निजी अस्पतालों के निदेशक, प्रशासक, अधीक्षक तथा सभी अस्पतालों के नोडल अफसर को भेजा है। सचिव ने लिखा है कि हाल के दिनों में कोविड-19 की दूसरी लहर में राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। अब डीएसपी के कंधों पर होगी पुलिस कर्मियों संक्रमण से बचाने की जिम्मेदारी। जानिए कैसे करेंगे निरीक्षण। राजधानी समेत आसपास के थानों में तैनात पुलिस कर्मियों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए एसएसपी ने डीएसपी रैंक के अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी है। इससे संबंधित आदेश एसएसपी ने जारी किया है। उन्होंने लिखा है कि वर्तमान में देखा जा रहा है कि लगातार ब्रीफिंग और दिशा निर्देश के अलावा वृहद पैमाने पर प्रचार प्रसार के बावजूद पुलिस कर्मियों के बीच कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, जो चिंता की बात है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए डीएसपी को 8 बिंदुओं पर कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निरीक्षण के बाद डीएसपी एसएसपी को रिपोर्ट सौंपेंगे। द्वारका अस्पताल रांची ने 19 घंटे में ही बना दिए 1.6 लाख का बिल। पढ़े कोरोना संक्रमित मरीज के परिजनों की व्यथा। मेरी सास पुष्पा मिश्रा कोरोना संक्रमण से पीड़ित है। 14 अप्रैल से ही बेड के लिए दर दर भटक रहा हूँ।
रिम्स से लेकर सदर अस्पताल, ऑर्किड, मेडिका व नामकुम के द्वारका जैसे अस्पतालों में भर्ती कराने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। सभी ने बेड नहीं होने की बात कही। कुछ अस्पताल ने कहा कि यदि 2 से 5 लाख रुपए एडवांस में जमा कर सकते हैं तो कुछ हो सकता है। इस हाल से एक नहीं कई परिवार गुजर रहा है। झारखंड में HRCTC जांच की कीमत होगी कम, स्वास्थ्य सचिव के सोन ने जारी की तय दर। राज्य सरकार ने हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी जांच की दर तय कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव के सोन ने HRCTC की दर तय करते हुए सभी रेडियोलॉजिकल इमेजिंग सोनोलॉजी सेंटर को इसके अनुरूप ही राशि लेने का निर्देश दिया है। सचिव ने लिखा है कि मरीजों की जांच कम खर्च में हो, इसे देखते हुए यह दर तय कर दी गई है। RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट आने पर HRCTC जांच डायग्नोज करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में सरकारी लैब ने किया ट्रूनेट जांच से इनकार। सेल की किरीबुरु मेघा हाथुबुरु जनरल अस्पताल से 90 सैंपल ट्रूनेट जांच के लिए नोवामुंडी स्थित सरकारी लैब भेजा गया, लेकिन लैब ने कई किट उपलब्ध नहीं होने की वजह से सैंपल का परीक्षण करने से इनकार कर दिया। पिछले कुछ सप्ताह के दौरान किरीबुरु मेघा हाथुबुरु शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। रविवार को कोरोना संक्रमण के शिकार सेल के ठेकेदार सुखलाल खिल्लर ने नोवामुंडी अस्पताल में दम तोड़ दिया था। कोरोना की दूसरी लहर का असर, झारखंड में सड़कें खुद होने लगी खामोश। राजधानी रांची के इन प्रमुख बाजारों पर लगा ताला। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए राजधानी अब धीरे धीरे सजग दिख रही है। लोग सेल्फ लॉकडाउन कर रहे हैं। रविवार को अधिकतर सड़कें खामोश दिखी। कई व्यवसायी संगठनों ने खुद ही अपने प्रतिष्ठानों को बंद करने का फैसला लिया है। मेन रोड पर इक्का दुक्का लोग दिखे। कांटा टोली से बूटी मोड़ तक सड़क पर भी रोज की तुलना में सन्नाटा पसरा रहा।